सुल्तानपुर पहुंचे माननीय सदस्य गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय ने गौशाला का किया निरीक्षण। सुल्तानपुर के विकास खंड दुबेपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सौरमऊ देहात के अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल घासीपुर के औचक निरीक्षण के दौरान गौशाला में प्रत्येक गौवंश को सभी सुविधा मिलनी चाहिए। गायों को पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। गौशाला में सारी व्यवस्थाओं की अच्छे से मॉनिटरिंग हो। गौशाला में पशु आहार को नियमित गिनती से रखे जाए। गौशाला की सुरक्षा व्यवस्था जहाँ खामियां पाई सभी को सख्त निर्देश दिया कि सरकार की साफ मंशा है कि किसी तरह के से गायों को कोई दिक्कत ना हो, चाहे चारे की व्यवस्था हो, बीमार गाय का इलाज हो, कुछ भी हो। गौ सेवा आयोग के रमाकांत उपाध्याय ने जब हमारे चैनल से बात किया तो बताया कि हमारा उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उनकी इच्छा है कि प्रत्येक गाय प्रत्येक गौशाला में स्वस्थ हो, खान पान सही हो, हरा चारा और दाना मिले, साफ सफाई दुरुस्त हो। पानी में चूना नहीं मिला तो बताया कि पानी में चूना मिलाया जाए जिससे कैल्शियम मिले। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं प्रत्येक गौ सुरक्षित हो। पंडित दीनदयाल का सपना था कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिले। इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री का भी यही सपना है कि गांव सभी साफ सुथरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी किसानों को एक आय देते हैं ताकि सभी किसानों को चाहिए कि खुले में जानवर को ना छोड़ें, क्योंकि गाय का गोबर हो या मूत्र हो हमेशा काम आता है, क्योंकि हिंदू धर्म में देवी का रूप माना जाता है, गाय की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया। ऐसा है कि जनपद वासियों से तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो गाय है माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सहभागिता योजना है, उसके अंतर्गत जो भी गौवंश है वो किसान की गाय है और गौशाला में आई हुई है। सरकार उसकी वहाँ उसको संरक्षण दे रही है, लेकिन सरकार ये चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये गायें जो हैं किसान के घर पर पहुंचे। उसका जो 50 रुपया है जो सरकार गौशाला में दे रही है वो किसान को मिलेगा, तो किसान घर पे उसकी सुरक्षा करे, उसको अच्छी तरह से खिलाए पिलाए, उसको स्वस्थ करे और साथ में उसके गोबर गौमूत्र का प्रयोग करे। वो गोबर गौमूत्र का प्रयोग करेगा तो उसका एक हम लोगों ने रास्ता निकाला है कि छोटा बायोगैस आजकल बैलून वाला चलता है। उस बायोगैस को घर में अगर लगा लेगा, 15-16 हजार रुपए में लग रहा है, तो घर के अंदर उसको गैस मिलने लगेगी उसी गोबर से और स्लरी के रूप में खाद मिलने लगेगी। जब उसको खाद और ये मिलेगी, गौमूत्र जो है यूरिया की जगह उसको गौमूत्र मिल जाएगा, तो उसकी प्राकृतिक खेती भी होने लगेगी। माने गाय किसान की सरकार ने उसको गौशाला से दे दिया, 50 रुपए उसको दे दिए, एक बार उसको पैसे लगाने हैं, उसके बाद अनवरत उसको गैस खाद यूरिया सब मिलने लगेगी, उसकी प्राकृतिक खेती हो जाएगी। जैसे ही प्राकृतिक खेती होगी तो वो कई तरह की चीजें बचाएगा। जमीन जो आजकल बंजर होने जा रही है पेस्टिसाइड की वजह से, वो बचेगी। उसका जो प्रकृति है, जो केंचुआ सारा ये सब समाप्त हो चुका है, वो प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा, जमीन जंगल और ये जल जो दूषित हो रहा है ये सारा बचेगा, साथ में स्वास्थ्य बचेगा, जिस पर बहुत बड़ा पैसा सरकार खर्च करती है। तो ये किसान की जो इनकम, जैसे ही उसका प्राकृतिक अन्न होगा, उत्पादन होगा, वो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो किसान की जो स्थिति है वो उसमें सुधार आ जाएगा। और साथ में सबसे बड़ा एक काम और होगा कि सरकार चाहती है कि गौशाला स्वावलंबी बने या गाय स्वावलंबी हो जाए। तो किसान जब अपने घर में ये खाद और यूरिया और इसका प्रयोग करेगा तो एक बोरी जो डीएपी किसान लाता है तो सरकार उसमें 2421 रुपए ऐसा सब्सिडी देती है। यूरिया पे भी सब्सिडी देती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, वो सरकार को भी बचा के दे देगा। तो सरकार गाय के माध्यम से किसान को देगी, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना बनती है वो किसान के हित के लिए बनती है। सर जी, जनपद में इतनी गौशालाएं हैं हमारे जी, उसमें हम लोग देखते हैं कि गाय चारा के अभाव में उनकी जानें चली जा रही है, उस पर आप क्या? देखिए, अभी हमने 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया है। वहाँ जो हमें कमियां मालूम पड़ी हैं उसके लिए हमने पूरे जिले को निर्देशित किया है। एक बैठक भी करने जा रहे हैं, उसमें भी जो विषय हैं वो हमारे ध्यान में है कि कहाँ कैसे समस्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो उस पर कड़ाई से
हम लोग उन निर्देशों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उस पर पालन कराएंगे। आपके जो है शासन द्वारा जो कहा गया है कि गायों को किसानों तक पहुंचाया जाए, आपके जितने अधिकारी हैं गौशाला तक मिलते नहीं है, किसान जाके वापस चले आते हैं। देखिए, उसके लिए जगह जगह पर हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर वहां उनको बैठना होता है और सीबीओ के नंबर हैं। आप जब भी कोई किसान गाय लेना चाहता है, वहां के जो सीबीओ हैं उनसे संपर्क करेंगे, सीबीओ से करेंगे, डिप्टी सीबीओ से करेंगे और उसके फॉर्म भरे जाते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरी करने के बाद वो गौशाला से गाय मिल जाती है। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। सुल्तानपुर में दौरे का क्या उद्देश्य है? सुल्तानपुर में दौरे का उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश हैं जो गौशालाएं अच्छी हों। माननीय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा और सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का ये सपना है कि प्रत्येक गौशाला में प्रत्येक गाय सुखी और स्वस्थ होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो कमियां दिख रही हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं और जो नहीं मानेंगे उनके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। पशु विभाग में कर्मचारियों की कमी है, ये भी एक देखा गया है। देखिए, ये जो कमियां हैं वो शासन को बताया जा रहा है, हम लोग अवगत कराते हैं। पशुपालन विभाग इस पर काम कर रहा है। तो हम लोग जो भी हमें दिखता है, जहां हमें इस तरह की बात मिलती है, हम उसको अपने उस विभाग को बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख देते हैं। ये फैसला जो है शासन का रहता है, हम लोग उनको प्रमोट कर देते हैं। सर, खुलेआम क्या जिम्मेदारी? देखिए, समस्या ये ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो केवल ये गाय किसान के खूंटे पे जब पहुंचती जाएगी वैसे ही इलाज होता जाएगा। होता क्या है कि गाय जैसे ही दूध नहीं देती है, उसके कोई नंदी बच्चा पैदा हो जाता है, किसान उसको छोड़ देता है, वो गौशाला में जाती है। आपको पता होगा कि आज से जब से ये गौशालाओं की शुरुआत हुई है, हर जिले में नई गौशालाएं बन रही हैं, नए सेट बन रहे हैं, फिर भी ये समस्या बिल्कुल समाप्त नहीं हो रही है और वो ऐसे होगी नहीं जब तक किसान को गोबर गौमूत्र का उपयोग समझ में नहीं आएगा, उस पर काम नहीं करेगा, वो अपने लिए उपयोगी नहीं समझेगा। पंचगव्य से लेके बीमारियों से लेके और इन सारी समस्याओं का समाधान इस गाय के गोबर गौमूत्र में है। तो तब तक ये समस्या के समाधान नहीं होंगे। उसमें जनजागरण करने की जरूरत है। आप लोगों को भी ये विषय लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है कि गाय का गौमूत्र कितना लाभकारी है। ये बीमारियों से बचाने का, कैंसर जैसे असाध्य रोग को बचाने का काम गौमूत्र करता है और खेती से लेके सारी समस्याओं के समाधान गोबर और गौमूत्र में छिपे हुए हैं। इस पे हमें काम करने की जरूरत है और उस पर जब तक काम नहीं होगा ये समस्याओं के समाधान नहीं होंगे। धन्यवाद।